जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टुडे करंट अपडेट में। दोस्तों, एसएसजीडीओ का 17 सितंबर को प्रोटेस्ट होने वाला है। इसमें अब प्रदीप जी पांडे, यूपी मिर्जापुर से प्रदीप जी पांडे ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार प्रदीप जी ने प्लानिंग तैयार की है। सभी भाइयों को मेरे तरफ से जय हिंद भाइयों। मैं प्रदीप पांडे मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ भाइयों। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूँगा और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जितने ज़्यादा जनसंख्या हो सके उतने बच्चों वहाँ पे सभी लोग पहुँचिए। सभी मेरे भाइयों, मैं आप लोग से एक ही चीज़ कहूँगा भाइयों, क्योंकि ये मेरी हक की लड़ाई है। हमें अपने हक को लेना ही चाहिए। अगर हक के लिए नहीं ले रहे हो तो इंसानियत में कोई इंसानियत नहीं होती भाइयों। बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं ये कहूँगा भाइयों कि अगर मेरी अपने उस स्थिति को याद करो कि जो माँ तुम्हारे लिए उस वर्दी की आस में बैठी थी और आज भी बैठी है, चाहे आपकी माँ हो चाहे मेरी माँ हो, आज भी पूछती है बेटा तू दिल्ली जा रहा है तो क्या होगा। मैं साफ साफ स्पष्टली माँ से कहता हूँ कि माँ आपकी आशीर्वाद रही तो मैं पक्का पाऊँगा। माँ कहती है कि बेटा तू पाएगा, आशीर्वाद देती है, आज भी देती है भाई। तो हमें अपने लक्ष्य से क्यों पीछे हटना चाहिए यार भाई। जो माँ और बहन भी यही सोचती है कि मेरा भाई एक फौजी हो जाएगा तो मेरी शादी अच्छे से करेगा। जब भाई अपनी स्थिति के लिए आप सोच रहे हो कि 25,000 भर्ती आई है, 25,000 भर्ती भाई तुम 60,000 रुपये में 60,000 वैकेंसीज में हमारी कुछ भी नहीं कर पाई हम लोग। तो कहाँ से हम लोग 25,000 में हम लोग का होगा। और पहली बात तो हम लोग अक्सर ओवर एज हो चुके हैं भाई। मैं भी एक दिन से ओवर एज हो चुका हूँ और मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप ना किसी मत। मैं इतना ही कहूँगा भाइयों कि जितनी से ज़्यादा हो सके अपने माँ बाप के देखो। माँ बाप हमारी है, आपकी क्या है, वही आस लगाए हैं ना। हम पूछ रहे हैं कि अगर मेरी वृद्धावस्था में उनको साथ ना दे पाएँ, क्योंकि अक्सर लोगों के माँ बाप भी वृद्ध हो चुके होंगे, होने वाले होंगे, क्योंकि सबकी 50-55 के नियर अबाउट में हो चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा देखो, अपनी इस चीज़ को सोचो कि कभी यार अगर हम लोग जॉब पा जाएंगे, हम लोग नौकरी पा जाएंगे तो कितनी हमारे घर की आस हो जाएगी। हाँ, लोग कहते हैं कि यार वहाँ जाने पे लाठी मिलती है। आप ही देखिए, अभी हाल ही में केसेस मिली हुई हैं कि जब तक देखिए लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ हमको मिलने वाला भी नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि एमपी में भी प्रोटेस्ट हो रहा था मास्टरों के ऊपर। शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ पे तत्काल आकर के बच्चों के साथ में हो गया, खड़ा हो गया है कि मैं आपकी सारी बातों मान रहा हूँ। यहाँ यूपी में देख लीजिए 69 चुनाव है भाई, क्योंकि इसमें मुझे सरकार देगी, मुझे पता है, मुझे अंदर से बातें सुनने को मिल रही है। क्योंकि सरकार सोचती है कि बच्चे लड़ेंगे तो इसीलिए सीट को रखा हुआ है कि बच्चे लड़ने के लिए ही दिया जाएगा, क्योंकि अगर नहीं लड़ेंगे तो सरकार की तो पैसा बचेगी, बजट तो बचेगी। तो अगर बजट बचाने के लिए होगा तो भाई मत आइए। अगर मुझे अपने हक के लिए, अपने लिए मत देखो, अपने माँ बाप के लिए देखो कि कैसे होगा। हमारे अंदर भी जुनून है ना। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा, मैं प्रदीप पांडे मिर्जापुर से नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हूँ भाई। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोग 2,000 प्लस बंदे आए ना भाई तो मैं ज्वाइनिंग जरूर दिलाएंगे, चाहे मेरी जान ही क्यों ना जाना पड़े। मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको नौकरी मिल जाएगी भाई। मेरी वजह से अगर कुछ भी अगर मेरी वजह से आप लोग को लगेगा तो मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ भाई। और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ज़्यादा करने की मेरे पास टाइम नहीं है। आप लोग से बात करते करते मेरा भी सर दर्द कर रहा है इस समय, क्योंकि आप लोग जैसे बड़े भाई हो यार, आप लोग भी समझदार हो। आप लोग कहते हो यार वहाँ रहने के खाने की व्यवस्था बताइए। रहने खाने की व्यवस्था, मैं जब जाते हो कहीं जाते हो एग्जाम रहता है तो रहने खाने की व्यवस्था उससे कुछ सेंटर देता है आपको? क्या नहीं देता है ना। तो सेंटर नहीं देता है भाई, मुझे अपने लिए हक के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें अपने लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन वहाँ भी तब पर भी व्यवस्था किया गया है। तो भाइयों देखो, एक लोग कहते हैं कि 6-7 बार गए, 6-7 बार तो सब लोग कर रहे हैं, गए भाई तो गए हैं, तो फिर इसके बाद मतलब नहीं लड़ेंगे। किसान तो 1 साल से लड़ रहे थे तो मिल गया, तो लड़ना हम लोग को भी पड़ेगा। तो हम लोग लड़े क्यों नहीं। हम किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हैं भाई कि भीख दे दो। मुझे जैसे एग्जाम देने जाते हो, दिल्ली पड़ गया, बम्बई पड़ गया, तो कहीं भी चले जाते हो आप लोग, मैं भी वो चला जाता हूँ, सब कोई एनी पर्सन से चले जाते हैं भाई। लेकिन अगर यहाँ मेरी हक की बात है तो मैं क्यों ना जाऊँ। मैं कंफर्म जाना चाहिए भाइयों। मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और मैं सभी भाइयों से निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि भाई इस बार जरूर चलिए, क्योंकि इस बार बच्चों के अंदर उबाल भी है। और मुझे जहाँ से अंदरूनी बात पता चली है कि इस बार जाने पर बच्चे को दिया जाएगा ज्वाइनिंग। अगर उतने को पूरे को नहीं दिया गया तो जितने बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, मैं वादा कर रहा हूँ, उतने बच्चों को ज्वाइनिंग दिया जाएगा। आप अपने दिमाग से सोचिए कि अगर मैं 2,000-3,000 बच्चे हो गए,
अगर मैं 600-700 बच्चे रहता हूँ तो पुलिस भी हम लोग का कुछ भी करके चली जाती है। अगर 2000-3000 बच्चे रहेंगे तो मैं मेट्रो को रोक सकता हूँ, मैं पब्लिक सिटी, मैं ट्रैफिक को रोक सकता हूँ, मैं ट्रेन को रोक सकता हूँ, कोई भी स्थान रोक सकता हूँ, जब तक मुझे सरकार ऐसा न बोल दे कि मैं आप लोग को ज्वाइनिंग करा दूंगा। आप लोग खुद सोचिए, आप लोग खुद पढ़े लिखे हो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं भी आप लोग ही जैसा भाई हूँ। मैं इतना ही कहूँगा भाइयों कि देखो, कोई भी ऐसा ना डिमोटिवेट करे, क्योंकि जानते हो सब बच्चे जा रहे हैं तो ऐसा अरे यार 2 बच्चे जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगा तो क्या हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। तो 2011 की लिस्ट जाके देख लेना कि 2011 में जितने बच्चे प्रोटेस्ट किए थे भाई, उतने को ही ज्वाइनिंग दिया गया था। और रही बात, मैं इतना ही कहूँगा भाइयों कि देखो, कोई भी ऐसा ना डिमोटिवेट करे, क्योंकि जानते हो सब बच्चे जा रहे हैं तो ऐसा अरे यार 2 बच्चे जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगा तो क्या हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। तो 2011 की लिस्ट जाके देख लेना कि 2011 में जितने बच्चे प्रोटेस्ट किए थे भाई, उतने को ही ज्वाइनिंग दिया गया था। और रही बात कोर्ट केस की, तो कोर्ट केस करते रहो, कोर्ट केस करने की कोई वो नहीं है। कोर्ट केस तो करते करते इंसान कितनी बार 2011 की कोर्ट केस किया गया है, 2015 में किया गया है, जब भी आएगी वैकेंसी सब में कोर्ट केस होगा। और कोर्ट तो सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि जितने भी ज़्यादा जनसंख्या हो सके वहाँ पे, अगर 2000 प्लस पे बच्चे हुए तो मेरी गारंटी है, अगर मेरी जान जाएगी तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि बात बोल रहा हूँ पीछे हटूंगा, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। 2000 प्लस बच्चे वहाँ पे रहिए, मैं देखिए क्या करके दिखाता हूँ आप लोग को। और रही बात, मुझे अंदरूनी बात पता चली है कि अगर सारे बच्चे को ज्वाइन नहीं किया गया तो जितने बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे उनको ज्वाइनिंग कराएंगे। देख लीजिएगा, मैं सच्चाई की बात बता रहा हूँ आप लोग को। क्योंकि भाई देखिए, मुझे मेरी माँ भी पूछती है कि बेटा कब तक आएगा, हम कहा माँ आएगा। माँ भी हमारी आस बैठी है यार, हम तो चलो हम लोग तो खा लेंगे, हम लोग तो जवान है, अभी खा लेंगे, खा पी लेंगे। कहीं न कहीं 5000, आप सोच रहे हो कि 5000 रुपये में नौकरी कर लोगे? 5000-6000 रुपये में नौकरी करके अपने परिवार को चला सकते हो? सोच सकते हो? कभी सोचे हो? और तुम सोच रहे हो 10,000 कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, एसआई की वैकेंसी, एसआई की वैकेंसी आई, इसको लगते लगते 5 साल लगेगा। जान रहे हो कि लॉलीपॉप दिया गया है सरकार के द्वारा, तो हम क्यों अपने सीट को ही ना ले ले? और हम लोग अगर चले जाएंगे उसमें तो हम लोग के लिए भलाई है ना। 5000 रुपये में तुम खाओगे कि तुम अपने माँ बाप को खिलाओ? किसको खिलाओगे? माँ बाप को भी गाली दोगे और इधर अपने परिवार को भी नहीं खिला पाओगे। तो अपने देश के लिए रक्षा भी करेंगे और अपनी परिवार भी सेटिस्फाइड रहेगी। अगर हम अपने देश के लिए रक्षा कर रहे हैं तो वहाँ पे बॉर्डर पे रहेंगे तो हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। हम लोग अच्छे से कम पैसा भेजेंगे, हम लोग अपने जीने के लिए नहीं, हम लोग देश सेवा करने के लिए। हमारी धरती मातृभूमि है, तो हमको क्यों मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ यार। और जो लोग कह रहे हैं कि अरे यार जाने से कुछ नहीं होता है ना, तो मर्द नहीं ना मर्द हैं भाई, बुरा लगेगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अगर मर्द हो ना तो मर्द का पहचान होता है कि लड़ना। आज अगर आज़ादी क्यों मिली है? आज़ादी अंग्रेज अपने से दिए हैं? आप ही लोग बताइए, अंग्रेज आज़ादी अपने से दिए हैं? उसके लिए मुझे लड़ना पड़ा था, तब मैं जाके 1947 में मुझे आज़ादी मिली है, तब मैं आज़ाद हुआ हूँ। दर दर की ठोकरे, जेल जाना पड़ा है, लेकिन इसको जेल जाने में कोई इसमें एतराज़गी नहीं है कि आपको जेल जाना पड़ेगा। ऐसा कोई ऐसा, मुझे आर्टिकल 19 मिला है, मैं शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकता हूँ, मैं उनकी थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। वे लोग तो अपनी धरना प्रदर्शन करना है, रैली निकालना है, सब निकाल लेंगे, तो हम लोग भी तो कुछ कर सकते हैं। तो हमको आर्टिकल 19 मिला है। ये सोचिए कोई की FIR होगा, ये होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाइयों। सभी लोग इतने समझदार होकर के भी, मैं उनकी थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। वे लोग तो अपनी धरना प्रदर्शन करना है, रैली निकालना है, सब निकाल लेंगे, तो हम लोग भी तो कुछ कर सकते हैं। तो हमको आर्टिकल 19 मिला है। ये सोचिए कोई की FIR होगा, ये होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाइयों। सभी लोग इतने समझदार होकर के भी आप लोग से मैं आशा बहुत करता हूं कि आप लोग सभी लोग भाइयों दिल्ली आइए। सभी लोग 15 तारीख को प्रयास कीजिएगा, कुछ लोग 15 को ही पहुंच जाइए, 16 तारीख तक हर हाल में 10 बजे तक अंदर पहुंच जाइए भाइयों। अब मैं, अगर मेरी बात किसी को बुरा भी लगी होगी तो मैं उसके लिए तहे दिल से मैं उसको सॉरी बोल रहा हूँ और मैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन भाइयों देखिए, अपनी हक की लड़ाई है, फिर आगे वहीं जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताने से कुछ नहीं होता है। अगर ज्वाइनिंग, जितने बच्चे ज्वाइनिंग वहाँ प्रोटेस्ट करें उनको ही दे दिया गया ना, तो भाई कोर्ट केस करोगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक बार मेरी विनम्र निवेदन है कि एक बार सब लोग चलिए भाई लोग। मेरे भी अंदर उबाल है भाई, मैं भी एक फौजी बनना चाह रहा हूँ, आप लोग भी फौजी बनना चाह रहे हो। तो फौजी का मतलब होता है यार पीछे नहीं हटना। हमको तो अभी बहुत लड़ाई करनी है यार। अभी पाकिस्तान से कितना है, चीन पीछे है, अफगानिस्तान भी इधर आ रहा है, तो कितने लोगों से। तो हमारे अंदर तो जज्बात होनी चाहिए, जज्बात होनी चाहिए। नामर्दों के अंदर जज्बात नहीं होती है। जो नामर्द होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो पीछे नहीं हटते, वो हर मामले में जाते हैं। भगत सिंह चाहे देख लो, चाहे सुखदेव देख लो, चाहे किसी को देख लो, चाहे सुभाष चंद्र बोस देख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख लीजिए। मुझे तो टुकड़ों टुकड़ों में अंग्रेजों ने बांटने का प्रयास किया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, जाकर के राजाओं से मिला और मिल करके एक बनाया। तो हम लोग तो यार 2 दिन 10 दिन के लिए सोच रहे हो, पीछे हट रहे हो।
भाइयों मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता हूँ, मैं सोचना यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी मेरे भाइयों बहन दिल्ली पहुँचें। और मुझे विश्वास है, आशापूर्ण साथ विश्वास कर रहा हूँ कि मैं आप लोग को पक्का ज्वाइनिंग मेरी मिलेगी। हम लोग भी वर्दी पहनेंगे यार, वर्दी पहनने की बहुत लालसा है हमारे अंदर भी। हम लोग अपने माँ बाप सोचते हैं ना कि बेटा नौकरी पा जाएगा तो मेरा माँ मेरी बहुत तकलीफ में रहती है, कभी कभार रो देती है, मुझसे नहीं बताती है रोती है, लेकिन पता है कि माँ को कितना तकलीफ है। मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ क्या कर सकता हूँ। लोग कहते हैं यार तुम 5 साल से 4 साल से बाहर रह करके तैयारी कर रहा है, क्या किया? और सच में क्या किया मैंने? यही किया, सरकार की इसी जुमलेबाजी में मैं चलता रहा। सरकार के तो काम ही है ऐसा करने का। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में करके वहाँ पे दिल्ली पहुँचे भाई लोग। मैं सभी लोगों से विनम्र निवेदन के साथ कर रहा हूँ कि सभी लोग जितने ज़्यादा हो सके उतने लोग सभी लोग आइए।